हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन और आपका स्वागत है आज की पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं राजीव गांधी की पूरी कहानी। राजीव गांधी एक महान राजनेता के साथ एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम फिरोज गांधी और माता का नाम इंदिरा गांधी था। उनके भाई की मृत्यु हो जाने के बाद भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथों में आ गई थी। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री बन गए थे। 1984 में जब राजीव गांधी की माता इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद वे भारी मतों से प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री होने के समय उन्होंने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को देश के प्रसिद्ध राजनीतिक राजवंश नेहरू गांधी परिवार में हुआ था। उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उनके पिता इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य फिरोज गांधी और द नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक थे। राजीव गांधी ने शुरुआत में वेल्लम बॉयज स्कूल में भाग लिया और बाद में देहरादून में कुलिन स्कूल गए। भारत से प्राथमिकी शिक्षा लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। राजीव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इटली से सोनिया मेनो से मुलाकात की। वही शादी के बाद सोनिया गांधी के नाम से जाना जाने लगी। यूनाइटेड किंगडम से लौटने के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में कम से कम रुचि दिखाई और पेशेवर पायलट बनने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बाद में एक पायलट के रूप में भारतीय एयरलाइंस के लिए काम करना शुरू भी कर दिया था। राजीव गांधी का जन्म भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक में हुआ था। वह अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के राजनेता बने थे और अपने दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मां श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। वह 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ओवरहाल और दूरसंचार क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार शामिल था। बोफोर्स घोटाले में उनकी कथित भागीदारी के कारण राजीव गांधी भी भारत के अधिक विवादास्पद प्रधानमंत्रियों में से एक सूची में आ गए थे। राजीव गांधी को अपने परिवार की परंपरा का पालन करने और राजनीति में शामिल होने में कोई रुचि नहीं था। यह उनके छोटे भाई संजय गांधी थे जिन्हें राजनीतिक विरासत के हथियार लेने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन विमान दुर्घटना में संजय की समय पूर्व मौत होने से राजीव की नियति बदल दी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें राजीव गांधी से राजनीति में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए संपर्क किया, लेकिन राजीव अनिच्छुक थे और उसने नहीं कहा। राजनीति में प्रवेश न करने के राजीव की स्थिति में उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी खड़ी थी, लेकिन उनकी मां इंदिरा गांधी की निरंतर अनुरोध के बाद उन्हें चुनाव लड़ने का फैसला करवा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनकी अंगरक्षकों के हाथों गोली मारकर हत्या के बाद नई दिल्ली निवास में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। त्रासदी पर उच्च सवारी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद संसद के चुनाव में भारी जीत दर्ज करी थी। 21 मई 1991 को मंच के प्रति अपने रास्ते पर राजीव गांधी को कई कांग्रेस समर्थकों और
शुभचिंतकों ने माला पहना रहा था। लगभग 10 बज रहे थे। हत्यारे ने भी उन्हें बधाई दी और उनके पैरों को छूने के लिए नीचे झुक गया। उसके बाद उसने अपने कमर बेल्ट से जुड़ी एक RDX विस्फोटक लेटे हुए बेल्ट को विस्फोट कर दिया। श्रीलंका में भारतीय शांति पालन बल की भागीदारी के प्रतिशोध में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ने उनकी हत्या कर दी थी। इतनी में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई किस्सों के साथ। तब तक के लिए जोहार।